Hi, in this video, we are going to discuss about osteoarthritis. What is osteoarthritis? Osteoarthritis is a non-inflammatory, slowly progressive joint disease that mainly affecting cartilage. And the second point is that osteoarthritis is a progressive destruction of articular cartilage of weight-bearing joint. ओके अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की। सबसे पहले नॉन इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को ना कोई बैक्टीरिया कॉज करता है, ना कोई वायरस, ना फंगल, ना प्रोटोजोन। उसके बाद स्लोली प्रोग्रेसिव का मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक कंडीशन है जिसको डेवलप होने में 2 से 3 साल लगते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब दोनों जॉइंट के बीच में एक छोटे छोटे सी रबड़ होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। इस डिजीज में ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो डिजेनरेट या डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब कौन से जॉइंट को के आर्टिकुलर कार्टिलेज ये डैमेज होते हैं? वेट बियरिंग जॉइंट। अब बॉडी में कौन कौन से वेट बियरिंग जॉइंट होते हैं? सबसे पहला होता है अपना हिप जॉइंट, नी जॉइंट। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल जॉइंट एंड देन लंबर जॉइंट। अब कौन कौन से नॉन आर्टिकुलर जॉइंट अपनी बॉडी के में जिसमें आर्थराइटिस हो सकती है, जैसे अपना हैंड की फिंगर्स हो गई, उसके बाद अपने लेग हो गए, उसकी फिंगर्स हो गई, या बिग टॉय हो गया। उसके बाद अगर सपोज करो आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आता है तो फीमेल पेशेंट में मेनली पहले कौन सा बोन, कौन सा जॉइंट इफेक्ट होगा? अगर मेल पेशेंट है तो उसमें कौन सा होगा? अगर मान लो फीमेल पेशेंट है तो उसके अंदर सबसे पहले अपना नी जॉइंट में दिक्कत आएगी, देन हिप जॉइंट में आएगी, उसके बाद हैंड में आएगी, फिर स्पाइन में आएगी और फिर टॉय में आएगी। अगर वहीं कोई मेल पेशेंट है तो मेल पेशेंट में सबसे पहले जो दिक्कत या दर्द होना शुरू होगा वो उसके हिप जॉइंट में होगा, हिप जॉइंट के बाद नी जॉइंट में होगा, नी जॉइंट के बाद हैंड की फिंगर्स में होगा, उसके बाद उसकी कमर मतलब स्पाइन में होगा, लंबर और सर्वाइकल में। सबसे लास्ट में जो उसे दर्द होना शुरू होगा वो हमारे लेग की बिग टॉय में होना शुरू होगा। अब दूसरी बात, क्लिनिकल फीचर में क्या होता है? आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट मेनली क्या कंप्लेन लेके आता है या क्लिनिकल फीचर लेके आता है? सबसे पहला है उसको पेन होता है। पेन का कैसा नेचर होता है? डल होता है, एचिंग होता है। और कहाँ पे होता है? मेनली अराउंड द जॉइंट होता है। और पेन किस तरह का होता है? शुरुआत में ये पेन कभी कभी होता है, मतलब इंटरमीडिएट पेन होता है। जैसे 1 या 2 साल बीतेंगे तो ये पेन हमेशा मतलब होने लगेगा। इट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट पेन। ये पेन एग्रीवेट होता है जब कोई पेशेंट बहुत दूर तक चलना, बहुत ज़्यादा चलता है या बहुत ऊंचाई पर चलने की कोशिश करता है या बहुत समय तक खड़ा रहेगा तो ये पेन और ज़्यादा होने लगेगा, एग्रीवेट हो जाएगा। अगर पेशेंट आराम कर लेगा तो ये पेन कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो सिम्टम आता है वो आता है मॉर्निंग स्टिफनेस। जब सुबह सुबह पेशेंट सोकर उठेगा तो वो जब अपनी लेग को एक्सटेंड करेगा तो उसकी लेग एक्सटेंड नहीं हो पाएंगी और इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। और ये जो होती है 30 मिनट से कम होती है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा होती है तो दूसरी कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फाइंडिंग के ऊपर। थैंक यू।